दोस्तों, मैं आकाश राठौर आगरा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको वीडियो फर्स्ट जो आपने देख ली थी क्लास 1 में, मैंने कुछ आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया था और आज उससे आगे चलेंगे और कुछ डेफिनेशन जो रह गई थी उनको पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने उस दिन आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ा दी थी, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी उस दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन सबको याद कर लेना और वो सब आपको पता होना चाहिए किसको अभाज्य संख्या कहते हैं, किसको भाज्य संख्या कहते हैं और किसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों, जो वीडियो फर्स्ट में मेरे से कुछ गलती हुई थी, कुछ दोस्तों ने कमेंट करके बताया, कुछ ने फ़ोन करके बताया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे पार्टनर की स्पेलिंग में एन नहीं लगाया था शायद, है ना, और मैंने एक जगह तुम्हारी जो दशमलव संख्या थी वो दशमलव सिस्टम होता है, मैंने उसे गलती से लिख दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे से मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैं आज आपको परिमेय संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ, परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, RATION। रेशनल नंबर। तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए मैं बताता हूँ। वह संख्या जो P/Q, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों, कोई भी संख्या हो, जैसे 5/6, आपसे कोई पूछे 5/6 वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आप बता देंगे परिमेय संख्या इसको। 3/2, 4/3। लेकिन मैंने बोला Q डज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों, अगर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे देते हैं, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है, ये गलत होगा। ये डेफिनेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप ये लाइन नहीं बोलते Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल में मैं लिख दूँ 0/5, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया दोस्तों 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कंडीशन बता दी आपको कि वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में होगी, लेकिन साथ ही साथ उसमें 0 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब जो Q है, सॉरी, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब आप इसे थोड़ा सा उतार लीजिए और मैं आपको उसके बाद आप परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ, आप परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ। चलो आप इधर ही। तो देखिए दोस्तों, आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम अपने शब्द पर चलेंगे। आप परिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों, वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती है, वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती,
वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे पहले पाई, √2, √3, ठीक, √3 प्लस √2, √4, ये तो निकल आएगा √2, ठीक है, ETC। ये सारी आपकी जो होती हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, ठीक है, तो ये किस में होगी? तो दोस्तों अगर पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है तो दैट इज़ रैशनल नंबर, तो ये आपकी परिमेय संख्या में काउंट होगी। अगर पाई की वैल्यू 1.73 3 21 21 7, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू आपको ये दे रखी है 3.14, तो ये आपकी जो होगी वो होगी अपरिमेय संख्या में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय बेसिक अंतर, ठीक है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं अपने सम्स की तरफ, ठीक है। आप इसे नोट कर लेना अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल्स और कमेंट करके बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, NUMBR, प्राकृतिक संख्याओं का योग, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया था नेचुरल नंबर होते क्या है, तो मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 ... n तक। तो जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 10th में या 12th में, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है वो होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म हम इसे यहाँ पे बोलते हैं इंग्लिश में। और d जो होता है वो होता है सार्वांतर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दोस्तों मैं इंग्लिश में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जो मेरे हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनकी भी समझ में आए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं मेरे उनकी भी समझ में आए, क्योंकि वीडियो ऐसी बनाओ जो दोनों बोर्ड के लिए काबिल हो, ठीक है। तो देखिए ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये जो होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, वो होता है जो सीरीज़ का सबसे पहला टर्म्स होता है यानी कि 1। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली कितनी, 1, ठीक है। 1 के लिए वो है ही है 1, ठीक है। और डी जो हो गया वो होता है T2 - T1 यानी कि दूसरे वाले में से पहला वाला टर्म माइनस कर देते हैं, 2 - 1 यानी 1, ठीक है। तो दोस्तों जो डी है ना, डी कॉमन डिफरेंस, वो जनरली घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, कितने का अंतर है ये चेक कर लो मेनली। तो 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, और कैपिटल स्मॉल n बराबर कैपिटल N, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ से मैं फार्मूला ड्राइव कर लेता हूँ, SN बराबर कैपिटल N/2 और 2 इंटू 1 प्लस कैपिटल N-1 इंटू 1, ठीक है। तो जो जाएगा N/2 इंटू 2 प्लस N-1, तो यहाँ पर प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा,
तो आपका प्लस का 1 बचेगा, तो n+1। तो आपका जो फार्मूला है वो आ जाता है n+1। तो Sn बराबर फार्मूला है n/2 और n+1। ये आपका सूत्र हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का। इसका प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का समीशन ऑफ नेचुरल नंबर का ये है। इसे ये नोट कर लो दोस्तों। चलिए आप इसे नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखिए दोस्तों कुछ सम्स देखते हैं इसमें। वैसे आपके लिए ज़रूरी नहीं है प्रूफ, बस आपको फार्मूला याद रखना है n+1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 +2 +3 +4 ... n। ठीक है दोस्तों, ... n, सॉरी n नहीं, यहाँ पे कोई नंबर देना पड़ेगा मुझे, मैंने 10 दे दिया। तो दोस्तों आपको फार्मूला बता दिया है Sn बराबर n/2 n+1। आपको फार्मूले में जहाँ जहाँ पर n दिखे वहाँ आप 10 रख दीजिए। तो 10/2 और 10+1, तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, और 11 × 5 करेंगे तो आपका 55, यानी कि 5 × 11 बराबर 55। तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं दोस्तों, जब भी हमारी डिजिट अगर 1 से 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू स्टार्ट हो और 10, ठीक है, 10 या 100 1000 यानी कि 10 100 और 1000 10,000 लाख ऐसे चल रही हो, तो आप उनका आधा कर दीजिए। जैसे कि 10 का आधा 5 और 5, तब भी आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा। सपोज जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, जैसे इधर कर देता हूँ मैं एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ... आपके पास क्वेश्चन आया 100, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो आप डायरेक्टली करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 50 50। अगर आपसे कोई पूछे इसका योगफल बता दूं तो ये आंसर हो गया 50 50। और आप अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रिक दोस्तों सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड होगी जिनके पीछे 1 से स्टार्टिंग हो, यानी शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग हो 1 से, और 10 100 1000 ये इसके लिए अप्लाइड हो। सबके लिए अप्लाइड नहीं होगी कि आधा आधा कर दो। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम 100 × 101 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग 50, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 50। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सपोज दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे आया, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 ... 30। आपसे बोला इसका योग बताओ, इसका योग है। तो यहाँ पे देखा आपने 1 2 3 प्राकृतिक संख्या है और 30 तक जा रहा है। तो आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी वो कर देंगे 15 15 कर देंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर 15 15 यानी आधा नहीं होगा। वो सिर्फ मैंने जब बताया था जब पीछे 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो लाख हो ऐसे। ठीक है, आप आई होप आप समझ गए होंगे। ना समझे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, या कॉल करके बता दीजिएगा। तो 30 और 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2 15 × 31। देखिए गुणा करने का भी एक अपना अलग तरीका रखिए। 31 10 + 5 लिख लीजिए, 310 तो ये हो गया, प्लस 5 × 5 5 × 15। ठीक है, 5 × 5 = 5 एंड 5 × 3 = 15। तो टोटल हो गया 465। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 1 + 2 + 3 + 4 ... +14। आपसे पूछा गया इसका योग, तो आप सिंपली बता देंगे। आप सिंपली बता देंगे क्या फॉर्मूला है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये कट क्या आया 820। तो आंसर 820। ठीक है, चलिए दोस्तों
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ये तो शुरुआत से हैं, अगर बीच से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आया 6 7 8 9 डॉट डॉट 5 6 7 डॉट डॉट मान लो 40 का योग आपसे ये पूछा गया। अब आपने देखा कि ये संख्या जो शुरुआत से तो है नहीं है, यानी कि 1 से स्टार्टिंग तो है नहीं है इसकी। 1 से अगर इसकी स्टार्टिंग नहीं है तो हम करेंगे दोस्तों क्या, हम करेंगे इसको S2 माइनस S1 से। अब ये क्या होता है, S2 माइनस S1 का सिंपल सा ये मतलब है कि पहले आप 1 से लेकर के 40 तक की जो संख्या है उसका योग निकालेंगे, उसके बाद उसमें से 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या है उसे घटा देंगे, तो सिंपली आपका 5 से लेकर के 40 तक का योग आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि एक रस्सी है हमारे पास, मान लो ये A और B है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो L मीटर है। इसके बीच में एक O पॉइंट है, ये A और B है, और इस A से O तक की जो B लेंथ है। तो आप क्या करते थे, फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल किया होगा, डेरिवेशन की होगी आपने, तो क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की L माइनस B करके निकालेंगे ना। तो ऐसे ही हम इसमें करते हैं कि 5 से लेकर पहले 1 से लेकर के 40 तक का जो योग है वो निकाल लेंगे, और उसके बाद 1 से लेकर 4 तक का इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे कि 40 × 41 डिवाइडेड बाई 2 जो आखिरी में लिखा हुआ है वो S2 है, माइनस S1 क्या होगा, जो नंबर लिखा है वहाँ से उससे एक पहले वाला यानी कि 4 + 4 वाला, तो 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये कट कितना आया 20, यहाँ से ये कट 2। तो आपको पता है अभी इसका किया था हमने 820 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो कितना आ गया टोटल 810। ठीक है, तो आप देख भी लीजिए यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो अगर चारों को जोड़ लोगे तो 10 ही बोल रहा है। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा। बीच वाला का तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है, सारे के तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के तो सेम है। ठीक है, और मैंने जितना करा दिया है इससे बाहर प्राकृतिक संख्याओं के योग में कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि चैनल आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।